प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जब ये वर्तमान केंद्र सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, तो उस वक़्त सिलेंडर जो है कमर्शियल, इसका रेट था 1541 रुपये 2014 में, और आज सिलेंडर का कमर्शियल का रेट है 2322 रुपये। 2322 रुपये यानी करीब 800 रुपये के करीब बढ़ गए हैं प्रधानमंत्री महोदय के शासनकाल में, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के शासनकाल में। और उस वक़्त एलपीजी का जो रेट था 400 के आसपास था, जो कि आज 1000 के करीब पहुंच गया है। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप बताएंगे आपने क्या दे दिया? क्या जनता को इतना अमीर बना दिया आपने? जैसे ठीक है, कमर्शियल में है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, चलो उसमें व्यापार चल रहा है। हालांकि व्यापार भी पिछले 2 साल से तो सबके ठप पड़े हैं, लेकिन जो आम इंसान है, एलपीजी जो रसोई गैस घर में यूज़ करता है, उसके बाद उनका खाना बनता है घर में। आप समझते हैं प्रधानमंत्री महोदय वो कैसे इसकी कीमत चुका रहा है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा इसके बारे में? या आप सबको अपने जैसे साधन संपन्न मानते हैं कि जैसे आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, एसी कमरे में बैठ करके देश के सब संसाधनों की तरफ से आपको मिल रहा है, तो शायद आप सोच रहे हैं देश की जनता को भी ऐसे ही मिल रहा होगा। ऐसे नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ गरीब को, तब भी उसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। आपके शासनकाल में आपने गरीब को इतना मार दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है कि उसको उठना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कैसे संभलेगा उसको समझ में नहीं आ रही है। साधन दिया क्या है आपने प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप बताएंगे? आप बताएंगे 8 साल में आपने दिया क्या है गरीब को? केवल उनसे छीना है आपने। तो उनके लिए भी नाटक ही किया है। आप बताते थे हमारी बहन बेटियां लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और धुएं से उनको कैंसर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। प्रधानमंत्री महोदय, आप सच में बहुत बड़े भाषण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाषणों के आप एक्सपर्ट हैं। आपने ऐसा जनता का मन जीत लिया कि कितनी चिंता है इनको बहन बेटियों की, मगर उनको एक बार सिलेंडर देने के बाद दोबारा कभी आज तक किसी ने भराया नहीं है, और वो वापस उसी लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। अब कहाँ चली गई आपकी हमदर्दी? क्या अब उनको कैंसर नहीं हो रहा है, या अब उनको अस्थमा की शिकायत नहीं आ रही है? प्रधानमंत्री महोदय, एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस किस्म के ड्रामे करना, इस किस्म की झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, जनता को भावुक करना। ये बहुत अफसोस की बात है। ये चीज़ वही आदमी करता है जिसको कुछ करना धरना नहीं आता है, जिसको कोई काम करना ही नहीं आता है, या उसकी काम करने की नीयत नहीं होती है, वो बेवकूफ़ बनाता है। वो भावुक करके और उनको जनता को पागल बना करके अपने पक्ष में कर लेता है। वही काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, वही काम आप कर रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। यानी आज तक आपने 8 साल में जनता को केवल दर्द दिया है, कोई साधन किसी को दिया है तो आप बताइए? गरीब और नीचे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया, और जो आपके चहेते हैं, अमीर जो हैं, वो कई गुना उनकी रातों रात संपत्ति बढ़ रही है। क्या प्रधानमंत्री महोदय वो गरीब इस देश का हिस्सा नहीं है? वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है? इस देश की संपदा के ऊपर उसका भी उतना ही अधिकार है जितने आपका है प्रधानमंत्री महोदय, या आपके चहेते उन अमीरों का है। उतना ही इस देश के गरीब को भी है, उस देश के मजदूर को भी है, उतना ही हक है। क्या आप सोचेंगे इसके बारे में? कभी गौर करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? अपने अंदर झांकेंगे आप क्या क्या भाषण देते थे और आज क्या क्या कर रहे हैं? पता नहीं आपने 2-2 चेहरे क्यों लगा रखे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक इंसान 2-2 चेहरे रखता है, जो प्रधानमंत्री महोदय हमारे रख रहे हैं। जब चुनाव आते हैं कुछ बात और होती है, और जब बाद में चुनाव निकल जाते हैं तो कुछ बात और होती है। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है प्रधानमंत्री महोदय। आपने बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है गरीब को, बहुत दर्द दिया है। इतना दर्द किसी सरकार ने नहीं दिया है जितना आपने दिया। आपने केवल पीड़ाएं दी हैं, साधन किसी को नहीं दिया आज तक, और वो सब आपका मुंह देख रहे हैं, आपका मुंह देख रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री महोदय, अब ईवीएम मशीन को बंद कराया जाएगा और ये गरीब की वोट से ही सरकार बनेगी, जिसकी भी बनेगी, तब आप किसको जवाब देंगे? कैसे जवाब देंगे? अब 2024 में ईवीएम से चुनाव होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, ये आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये गरीब ही जिसको आप मारते जा रहे हैं, यही सरकार बनाएगा। अब वो किसकी बनाएगा ये आप देख लेना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।